तो भाई अभी जिनका भी बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है तो ये सब क्वेश्चन अभी बहुत आ रहा है और इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हो रहा है। और आप देखेंगे तो 2023-24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है। तो चलिए बताते हैं। ये हमारा हम कोशिका के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें कौन सा अंग पाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कोशिका क्या है, हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका, मतलब ये जो मसल्स बना है, जो छोटा सबसे जिससे मिल के बना है वही कोशिका होता है। तो बताते हैं आपको कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और उसका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले देखो यार, ये हमारा कोशिका है, ये पूरा कोशिका, ये केंद्रक है। तो कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका में देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। और ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। उसके बाद हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग कोशिका का सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो झाड़ू बना दिया है, आप लोग याद करना, क्योंकि ये कोशिका का पूरा सफाई करता है। और इसको कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका को इसको ऐसा लगता है कि कोशिका में कुछ खराबी है तो ये अपने आप कोशिका को नष्ट कर लेता है। और ये एकल झिल्ली कोशिका, एकल झिल्ली होता है इसमें। और उसके बाद हमारा आ जाता है केंद्रक। केंद्रक हमारा कोशिका का सबसे मेन है, मस्तिष्क समझ लो, जैसे दिमाग का मस्तिष्क होता है आदमी का, वैसे केंद्र कोशिका का ब्रेन बोलते हैं हम लोग केंद्रक को। ये दोहरी झिल्ली होता है, इसी के अंदर में डीएनए पाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाओ आप लोग, राइबोसोम। राइबोसोम हमारा ये है, राइबोसोम। राइबोसोम हमारा क्या है, राइबोसोम एक समझ लो प्रोटीन का फैक्ट्री है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो इसे हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। और हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी खुरदुरी साइड जो समान नहीं हो, सैर नहीं हो, और दूसरा आता है स्मूथ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो पहले आपको रफ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम समझाता है। तो भाई रफ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य होता है कि जो ये प्रोटीन जो लगा है ना, ये प्रोटीन को आरएनए से अलग करना, ये इसका काम होता है, रफ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये भी एकल झिल्ली कोशिका है। उसके बाद हमारा आ जाता है गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटर का काम है, देखो ये आरएनए प्रोटीन मिलके बना हुआ होता है राइबोसोम, इसको अलग करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये अलग आरएनए को कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों तक ये पहुंचाता है गोल्जी उपकरण। यानी गोल्गी उपकरण क्या करता है, अनेक सब कोशिकांगों को प्रोटीन पहुंचाने का कार्य करता है, इसीलिए कार बना दिए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये प्रोटीन से इससे लेता है और पूरा कोशिका में देता है। ये प्रोटीन लाता है, ये इसको अलग करता है, ये इसका पूरा शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद आ जाइए इसके अंदर उस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं, उसके अंदर हमारा डीएनए बंद होते हैं, जो कि पता होगा आपको। और उसके बाद हमारा आ जाता है स्मूथ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो भाई स्मूथ साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम, ये एकल झिल्ली है, इसका काम होता है वसा का संश्लेषण करना, यही इसका कार्य होता है। इसका काम नहीं होता है प्रोटीन से, मतलब इसका कार्य नहीं होता है प्रोटीन छुड़ाना। अब उसके बाद आप आ जाओ साइटोप्लाज्म। ये जो आप कोशिका में देख रहे हो, कोशिका के अंदर ये हम दिए हैं कोशिका द्रव। ये केंद्रक का भी छोड़ दो, हम कोशिका में जितना भी द्रव पाया जाएगा उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद ये केंद्रक देख लो, ये केंद्रक में जितने द्रव पाए जाएंगे उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ देख रहे हो आप, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब यही दोनों मिल जाता है, ये कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि पूरा शरीर का। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली है जो कि हमारी कोशिका में कुछ पदार्थों, हानिकारक बैक्टीरिया पदार्थों को आने से रोकता है। तो ये हमारा ह्यूमन कोशिका को आपको पूरा बता दिया है। बस प्लांट कोशिका में थोड़ा अंतर होता है, उन लोगों के पास कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होता है, जो कि उन्हें बाहरी स्थिति से सुरक्षा करता है। बट हम लोग का जीव में ऐसा नहीं पाया जाता है। जैसे कि पेड़ में पाया जाता है सेलुलोज का कोशिका भित्ति, इसीलिए पेड़ देखते हो हार्ड है। हम लोग का कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ये भाई कंप्लीट कैसा लगा आपको वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग को लग रहा है ये डीएलएड में नहीं पूछा जाता भाई, तो चम्मच लो, पानी लो, नाक डुबा के मर जाओ। सॉरी, ये मजाक कर रहे हैं भाई। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बहुत बनता है डीएलएड में, खासकर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। तो धन्यवाद।